साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। दोस्तों याद कीजिए देश की संसद में चुड़ैलों की तरह चिल्लाती उस औरत का चेहरा, और याद कीजिए राहुल गांधी की एक फ्लाइंग किस पर सारी दुनिया के सामने की गई वो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल नौटंकी। याद कीजिए लफ्ज़ लफ्ज़ मक्कारी और फरेब में डूबी संस्कारों की वो झूठी दुहाई। दोस्तों ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने वाली मोदी सरकार की ड्रामा क्वीन स्मृति ईरानी का एक नया वीडियो सामने आ गया है जो संस्कारों से इस कदर भरा है कि देखकर आप भी अपना सिर पीट लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाली संस्कारी स्मृति ईरानी अपने संस्कारी वीडियो में बार बार पेलने की बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी का ये पेलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यूट्यूबर के साथ साक्षात्कार में वो एक बार नहीं बार बार पेलने जैसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, कर्ली टेल्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली मशहूर यूट्यूबर काम्या जानी ब्रंच पर बातचीत के अपने मशहूर शो में देश दुनिया की नामचीन हस्तियों के साथ इंटरव्यू करती हैं। खाने पीने के साथ साथ किए गए उनके ये इंटरव्यू काफ़ी दिलचस्प होते हैं, जिसके चलते देश दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इसे देखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने देश की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का भी इंटरव्यू किया। बातचीत का सिलसिला जब चला तो कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने मंत्री महोदया से पूछा कि आप तो शुरू से ही काफ़ी बोल्ड और तेज तर्रार किस्म की शख्सियत थी, तो क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें आपने किसी को पीटा हो? शराफत की भाषा में पूछे गए इस सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने 2 बार पेलने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और दोस्तों ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, यानी कि उनकी जुबान नहीं फिसली थी। उन्होंने जानबूझ के ये शब्द बोला, 2 बार बोला और बड़ी जोर देकर बोला। अपनी दबंगई और बोल्डनेस का बखान करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि उनकी सहेलियों के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ जैसी घटना होती थी तो सीधे उनके पास आती थी और कहती थी कि इस लड़के को पेलना है, तो मैं उन लड़कों को पेल देती थी। उन्होंने एक वाकया भी बताया जब अपने घर के सामने उन्होंने एक लड़के को पेल दिया था और उनकी माँ बालकनी में खड़ी होकर पेले जाने का ये दृश्य देख रही थी। गवर्नमेंट बस्तीज गलीज में रहते थे। गवर्नमेंट हाउसिंग में आर के पुरम नाम की जगह है दिल्ली में, वहां पे रहते थे। और वहां पे अगर किसी ने किसी को बोल दिया कुछ तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। पीटा है आपने कभी? पीटा है, एक बार तो ऐसे पीटा है, मतलब जो आर के पुरम में रहते हैं हाँ। उनको उसकी ज्योग्राफी समझ में आएगी। मतलब माँ बालकनी में लॉक करके नीचे छज्जे के नीचे आके लड़के ऊपर, हमारे गली में किसी लड़की को छेड़ा वेड़ा था हाँ। उसको पेल रही थी, उसके 2 दोस्त देख रहे थे। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं मारपीट करती हूँ। तो मेरी स्मृति ईरानी के इंटरव्यू के इसी हिस्से की क्लिपिंग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है और लोग उनसे तरह तरह के तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं। लोग सीधे तौर पे इसे संसद में राहुल गांधी को लेकर की गई स्मृति ईरानी की नौटंकी से जोड़कर देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम क्या यही है आपके संस्कार, और किस मुंह से आप राहुल गांधी को संस्कारों की सीख सिखा रही थी? मणिपुर में जब औरतों के कपड़े उतारे गए तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, और आपकी पार्टी का ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह जब महिला पहलवानों का और आपके इस दोगलेपन का सिलसिला तो अभी भी जारी है, क्योंकि कर्नाटक में जिस जेडीएस के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया है उसके सांसद रेवन्ना के रेप के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। क्या एक भी लफ्ज़ आपने बोला? क्या एक भी आपका बयान इस मामले पर मीडिया के सामने आया है? मैडम ये दोगलापन कब तक चलेगा? देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। माफ़ी मांगो स्मृति ईरानी, माफ़ी मांगो, देश की जनता से माफ़ी मांगो। तो दोस्तों ड्रामा क्वीन मैडम स्मृति ईरानी की नौटंकी का बखान करते करते मैं भी शायद ड्रामे के ही मोड में आ गया। इसी के साथ आज बस इतना ही।
मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे प्रखर खबर में किसी नई खबर, किसी नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। अंत में आप सबसे फिर एक बार वही गुजारिश, ताज़ा तरीन खबरों, न्यूज़ अपडेट्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए झटपट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। और साथियों, एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि डॉगी मीडिया की इस दलाली के दौर में हमारी प्रखर आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। जो चीज़ें अच्छी लगे उनकी सराहना कीजिए, जहाँ कमियाँ नज़र आएँ उनकी ओर भी अपने कमेंट्स में हमें इशारा कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें है इंतज़ार। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।